नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों कल हमने 10वीं के मैथ्स यानी कि गणित के सिलेबस का एनालिसिस किया था, उसी को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम आज चैप्टर बीजगणित के हमारे चैप्टरों से आज के दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों बीजगणित के हमारे मैथ्स में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, इन चैप्टर का हम सबसे पहले बीजगणित का जो हम चैप्टर है उनसे हम शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से हमारे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इस सेवा का लाभ पहुंचाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज हम देखते हैं हमारे बीजगणित का चैप्टर 3, गणित का चैप्टर 3 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, तो बीजगणित सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीजगणित किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बीजगणित। अंकों यानी कि दोस्तों अचर और अक्षरों यानी कि चर। जैसा कि आज अब तक आप गणित पढ़ते आए हैं, गणित में आपने पढ़ी होगी संख्याएं 1 2 3 4, इसके साथ साथ इन्हें बोलते हैं हम अंकों को ही बोलते हैं दोस्तों अचर शब्द या अचर राशि इन्हें बोला जाता है। अचर राशि अब हम बात करते हैं अंकों के साथ साथ किसकी, अक्षरों की। यानी कि दोस्तों यदि हम गणित के अंकों के साथ साथ अक्षरों x y z p q r आदि का भी अगर हम प्रयोग करते हैं गणित के अंतर्गत, अगर हम इनका सम्मिलित रूप से साथ में प्रयोग करते हैं तो उनको बोलते हैं हम अक्षर या चर राशि। अक्षर या चर राशि, इनका दोनों का सम्मिलित रूप, इन दोनों का सम्मिलित रूप दोस्तों कहलाता है बीजगणित। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे हमने 2x + 3 इस प्रकार के पद देखे होंगे, या आपने देखे होंगे 2x + 3y, इस प्रकार की आपने संख्याएं देखी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार की जो पद होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, गणित की भाषा में बोला जाता है उन्हें बीजगणित। तो आशा है आपको सभी को बीजगणित का मतलब समझ में आ जाया, अब यहाँ आया होगा। यानी कि ऐसी राशियां या गणित की वह शाखा जिसमें अचर राशि के साथ साथ चर राशि का भी प्रयोग किया जाए, क्या कहलाती है, बीजगणित कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हम अब आगे बीजगणित के चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारा बहुपद, इस पर आगे बढ़ते हैं। बहुपद, तो दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का नाम बहुपद, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है बहुपद। बहु यानी बहुत, पद यानी पद, यानी कि जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हो, जिनमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिर्फ संख्या 2 या x, तो ये बहुपद नहीं है, ये x सिंगल है, यहाँ 2 भी सिंगल है। लेकिन अगर अपन इनको सम्मिलित रूप से साथ ले लें जैसे 2x, तो ये भी हमारा पद नहीं है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें 2x + 3, तो ये इस प्रकार से जिसमें चर राशि अचर राशि दोनों और कोई ना कोई संक्रिया प्लस गुणा माइनस, इस प्रकार से कोई भी हमारी अगर संक्रिया साथ में आती है तो उसको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं दोस्तों बहुपद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि बहुपद की परिभाषा समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार इसकी परिभाषा और डिफाइन कर देता हूं कि 2 या 2 से अधिक पद, यानी कि बहुपद में हमारे 2 से अधिक पद सम्मिलित होंगे। अब दोस्तों इसके बाद में बहुपद को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो हमेशा याद रखने का कि बहुपद को हम f(x) या g(x), इस प्रकार से आपको बहुपद को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के साथ लिख देता हूं, जैसे f(x) = 2x + 3, ये हमारा एक बहुपद हुआ। ये पूरा f(x) + 2x + 3, इस पूरे को हम सम्मिलित रूप में कहेंगे बहुपद। ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों बहुपद के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो जिस प्रकार से हमने इस एक बहुपद को लिखा कि 2x + 3, या इसकी जगह मैं और उदाहरण ले 5x + 4,
या ऐसे आप कई संख्याएं के उदाहरण बना सकते हैं। तो एक प्रकार तो हम यह देखते हैं, ठीक है। इसे हम दोस्तों बोलेंगे इस प्रकार के जो बहुपद जिनमें x की घात कितनी हो, x की घात 1 हो, यानी कि दोस्तों इसके ऊपर कोई घात नहीं है, या मतलब कितनी घात हुई, एक घात, यानी कि x की घात 1 हो, उसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। किसे बोलेंगे रेखिक बहुपद, जिसमें x की घात बराबर 1, ठीक है दोस्तों, रेखिक बहुपद। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगला उदाहरण मैं लेता हूं 2x² प्लस 4। इस प्रकार के भी पद आपने देखे होंगे, इस प्रकार के भी बहुपद आपने देखे होंगे जिसमें एक या दो या दो से अधिक पद हो, तो सबसे पहले तो ये बहुपद है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं कि ये रेखिक है। रेखिक बहुपद के लिए होता है x की घात 1 होनी चाहिए, लेकिन ये x की घात 2 है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसमें x की घात कितनी हो, x की घात बराबर 2, यानी कि जिसमें x की घात 2 हो उसे हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार से दोस्तों जब x की घात 3, x की घात 4 आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती। लेकिन अपने 10th के सिलेबस तक हमें सिर्फ एक घात रेखीय बहुपद और द्विघाती बहुपद ही हम यहाँ पर बहुपद जो हमारा चैप्टर 3 है इसके अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको रेखीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद में अंतर समझ में आया होगा। रेखीय बहुपद ऐसा जिसमें x की घात 1 हो, जैसे कि यहाँ पर, और द्विघाती बहुपद जिनमें x की घात कितनी हो, 2। इसके अलावा दोस्तों जैसे एक मैं अन्य उदाहरण लेता हूं 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखो दोस्तों इसमें x की घात 2 है और इसमें x की घात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात 2, तो हमें x की जो संख्या है, पूरा हमारा कोई भी बहुपद है f(x) बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा पूरा बहुपद है। इस बहुपद में हमारी x की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हमें कौन सी घात लेनी है, जिसकी घात सबसे ज्यादा हो, कितनी है, 2, यानी कि ये बहुपद कैसा हुआ, द्विघाती बहुपद, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपना जो चैप्टर था, मुझे बहुपद जो हमारा चैप्टर था उसे मैंने आपको समझाया, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के हमने 2 प्रकार पढ़े, पहला रेखीय और दूसरा द्विघाती। और भी अन्य भी होते हैं जिनमें 3 घात 4 घात हो, वो हमारे अगले होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बहुपद की प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 आदि आगे की जो प्रश्नावलियां हैं, जो चैप्टर है, उनका अध्ययन नियमित रूप से करना है। उससे पहले आपको 2 चीजें, एक तो गुणांक और एक शून्य, ये 2 शब्द या 2 चीजें, इनको आपको अच्छी तरीके से याद होगी दोस्तों। आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से पूरा उतार लीजिए। इसके बाद अपन जो गुणांक है उसके बारे में समझाता हूं दोस्तों। जैसे 2x प्लस 5, ठीक, 2x² प्लस 4x, तो यहां पर गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब क्या है, तो दोस्तों जो भी राशि हमारी x² यानी कि x की घात 2, x की घात 3 उनके आगे लिखी रहती है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पर मैं संख्या चेंज कर लेता हूं, यहां पर संख्या लिखी हुई है जैसे 3, तो दोस्तों यहां पर हमारा जो 2 है वो कहलाएगा x का गुणांक, यहां हमारा जो 3 है वो कहलाएगा x² का गुणांक, ठीक है। तो यहां पर हमारा x का गुणांक कितना हुआ, 2। यहां पर हमारा x² का गुणांक कितना हुआ, तो 3। यहां पर हम इस वाले बहुपद में देखते हैं तो यहां पर जो 4 है वो 4 किसका गुणांक है दोस्तों, तो x का गुणांक। तो यहां हमारा x का गुणांक कितना है, 4। तो आपको उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, 2, 3, 4। यहां पर x का जो आगे जो संख्या लिखी हुई है वो x का गुणांक, x² के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो x² का गुणांक, यहाँ x के आगे संख्या लिखी हुई है वो x का गुणांक। तो ये तो हुई हमारी गुणांक की बात, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं शून्य। तो शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, तो दोस्तों आपको शून्य में एक चीज याद रखनी है, शून्य के बारे में एक चीज याद रखनी है, x का मान। किसी भी बहुपद में हम जो x का मान निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, शून्य,
इसे आगे हम विस्तारित रूप से समझे, अर्थात x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। x का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है, शून्य। जैसे कि मैं दोस्तों जल्दी से आपको भी बताता हूं, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान निकालोगे तो 2x बराबर आपका, चलो 2 ले लेता हूं यहाँ, 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। x बराबर कितना हो जाएगा, तो -2/2 यानी कि माइनस का 1। तो हमारा x का मान कितना आया, -1। यही हमारा इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का शून्य कितना आया, शून्य बराबर -1। तो इस बहुपद का शून्य कितना हो गया, बहुपद f ऑफ x का इस बहुपद का शून्य हो गया -1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आज मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने बीजगणित की परिभाषा आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखी है। उसके बाद में बहुपद की परिभाषा लिखी है, बहुपद का उदाहरण लिखी है, फिर बहुपद के प्रकार जो हमने देखे, रेखीय बहुपद और द्विघातीय, या आप आगे से मैंने बताए से इनके एग्जांपल वो देखिए। उसके बाद गुणांक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर शून्यक, x का मान, इस प्रकार से हम जो x के मान निकालते हैं वो हमारे होते हैं किसके, शून्यक। दोस्तों प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.4 में हम आगे इसी प्रकार से काम करेंगे। अब आप लोगों के लिए एक जो मैं आप दे रहा हूं दोस्तों होमवर्क, जो मैं आपको कल इसके हल कराऊंगा। पहला सवाल हमारा कि 2x प्लस 4 का शून्यक क्या होगा। दूसरा सवाल 3x प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में x का गुणा। दोस्तों आपको ये 2 सवाल कल करके लाने हैं। कल यहाँ से हम अगली वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आशा है दोस्तों आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट विद्यार्थियों तक इन चीजों को पहुंचाएं ताकि सभी को घर बैठे अपनी शिक्षा का लाभ ले सके। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।